Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीट एग्जाम सी टेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इसके हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, सेकंड नंबर की टेस्ट सीरीज का ये दूसरा पार्ट चल रहा है। 30 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया, कहने का मतलब यहाँ पर सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर किसने कार्य किया, सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ऑप्शन देखो यहाँ पर, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कोहलर। तो बताओ यहाँ पर कौन है जिसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर सर्वाधिक बल दिया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कौन सी एज से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, 15 वर्ष से, 13 वर्ष से, 18 वर्ष से, 17 वर्ष से। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, अरे इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नोट करना है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, 13 वर्ष से। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था है। मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था कौन सी है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर याद रखें, ऑप्शन ए सही होगा, किशोरावस्था। मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन क्या है, वृद्धि होती है, आंतरिक, ऊपर की ओर, बाहें, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, बाहें। वृद्धि क्या होती है, बाहें होती है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है बालिकाओं में। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर देखना है, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है गुड़िया, गुड़िया प्रवृत्ति, गुड़िया संग्रह, पत्थर संग्रह, कांच की गोलियों का संग्रह, टिकट संग्रह। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, अरे दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, गुड़िया संग्रह। ये बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। तो ये था पांचवा क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया। तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, लंबात्मक विधि, ये सही होगा दोस्तों यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन देखो, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना, क्या माना, मस्त रहने की प्रक्रिया। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने क्या माना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों याद रखें ऑप्शन सी, नार्सिसिज्म। ये ऑप्शन सी ठीक होगा इसमें। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने नार्सिसिज्म माना। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है आत्मसात, समंजन, अनुकूलन, स्कीमा। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, स्कीमा। 9वां क्वेश्चन है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष,
7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। अतार्किक चिंतन की अवस्था जिसमें बालक किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करता, ऐसी उनकी क्षमता होती नहीं है, तो वह समय बताना है आपको। तो ऑप्शन ए होगा इसमें 2 से 7 वर्ष। 10वां क्वेश्चन है, फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया। काम शक्ति को नाम दिया फ्राइड ने। यहाँ पर देखो, संवेग, लिबिडो, नार्सिसिज्म में उपरोक्त सभी सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर जाना चाहिए, लिबिडो। फ्राइड ने काम शक्ति को क्या नाम दिया? लिबिडो। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था होती है? 2, 6, 5, 7। सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, 5। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई? 5। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसी प्रकार 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? किस अवस्था में बालक में ओडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प। तो ऑप्शन सी होगा इसमें, लैंगिक अवस्था। इसके अंतर्गत बालक में ओडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता वाटसन, जॉन डीवी, एरिक्सन, फ्राइड। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की रचयिता कौन है? रचयिता ऑप्शन सी सही होगा इसमें, एरिक्सन। इसी प्रकार 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई? इसी के बारे में आ गया यहाँ पर। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई? तो दोस्तों याद रखें, ऑप्शन सी 6 अवस्थाएं बताई इन्होंने मनोसामाजिक विकास की। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, सिगमंड फ्राइड के विषय में असत्य कथन है। सिगमंड फ्राइड के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। इनका जन्म यहूदी परिवार में 1835 में हुआ। मानसिक प्रक्रियाओं के 5 सेक्टर स्वीकार किया। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता है। इन्होंने शिशु में काम प्रवृत्ति की बात कही। बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? सिगमंड फ्राइड ने या सिगमंड फ्राइड के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। इनका जन्म यहूदी परिवार में 1835 में हुआ। मानसिक प्रक्रियाओं के इन्होंने 5 क्षेत्र स्वीकार किए। मनोविश्लेषणवाद के ये जन्मदाता है। इन्होंने शिशु में काम प्रवृत्ति की बात कही। सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही होगा इसमें। गलत कथन कौन सा है? बी, मानसिक प्रक्रिया के 5 क्षेत्र स्वीकार किया। ये कथन गलत है भाई। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। वजन और ऊंचाई का बढ़ना, स्मृति विकास और तर्क व निर्णय, अवबोधिक क्षमता। तो दोस्तों यहाँ पर वजन और ऊंचाई ये इनका संबंध नहीं है दोस्तों। ये मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। इसी प्रकार देखो यहाँ पर किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम,
1260 ग्राम, 1260 से लेकर 1400 ग्राम, 1600 ग्राम। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा, किशोरावस्था की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि जन्म के समय की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, 1260 से लेकर 1400 ग्राम तक। ऑप्शन सी, किशोरावस्था में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखें 1260 से लेकर 1400 ग्राम तक। और जन्म के समय शिशु का वजन यानी उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम आपको याद रखना है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है किशोरावस्था में? हड्डियों की संख्या 270, 350, 206, 306। सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी 206। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर देखो, किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है? किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है? 140 बार, 100 बार, 85 बार, 72 बार। तो किशोरावस्था में ये जो धड़कन है 1 मिनट के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी याद रखना, यहाँ पर 72 बार धड़कन होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। अब यहाँ पर आपको बताना है लड़कियों की लंबाई बढ़ती है, कहाँ तक बढ़ती है, किस एज तक बढ़ती है? 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई बढ़ती है दोस्तों। खिलौनों की आयु होती है, खिलौनों की आयु होती है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा इनमें? तो दोस्तों याद रखें, खिलौनों की जो आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, पूर्व बाल्यावस्था, इसे खिलौनों की आयु कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, उलझन की अवस्था। ये उलझन की अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, पूर्व किशोरावस्था। ये उलझन की अवस्था होती है, उलझन की अवस्था पूर्व किशोरावस्था को कहते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयु व लिंग, आनुवांशिकता। सही ऑप्शन डी होगा इसमें, आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक आनुवांशिकता। बालक का विकास प्रभावित होता है, बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम व वातावरण से। उपरोक्त सभी इनमें से सही ऑप्शन बताओ। बालक का विकास से प्रभावित होता है, किन से प्रभावित होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, ये दोनों आएगा इसमें। ऑप्शन सी सही होगा, वंशानुक्रम व वातावरण से, दोनों से बालक का विकास प्रभावित होता है दोस्तों। 25 नंबर का क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है, अधोपतन की स्थिति है ये, उच्चतम स्थिति में पहुंचती है ये, या फिर उच्चतर विकास की स्थिति में, या नकारात्मक रूप में? किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल, तो यहाँ पर क्या होगा? अरे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बी होगा, उच्चतम स्थिति में किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। ये किसने प्रतिपादित किया? विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण, बांडुरा, फ्राइड, कोहलबर्ग, एरिक्सन। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण, एक मनोवैज्ञानिक का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, और वो कौन है? एरिक्सन।
विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? एरिक्सन ने। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 27वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है आज्ञाकारी एवं दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता एवं विनिमय। यहाँ पर विनियम नहीं है दोस्तों, याद रखना, विनिमय। और ऑप्शन सी सामाजिक कर्म को लागू रखना। तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। छद्म परिपक्वता काल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा इसमें, उत्तर बाल्यावस्था। छद्म परिपक्वता काल होता है उत्तर बाल्यावस्था। 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। बताओ कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहां पर बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और आज की टेस्ट सीरीज का दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? मानव विकास होता है, मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक, गुणात्मक। इसका सही विकल्प डी, मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये टेस्ट सीरीज 2 आज हमने यहाँ पर देखी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्रों तक ये हमारा प्रयास पहुँच सके और इस क्लास का पूरा बेनिफिट उन्हें मिल सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।